पहली बार जब वो सामने आई, चेहरे पर सख्ती थी, आवाज में आदेश, जैसे हर गलती पर डांटने को तैयार हो। पर राहुल को क्या पता था, उसी सख्त लहजे में माँ जैसा अपनापन छुपा था। राहुल दिल्ली का 26 साल का लड़का, कुछ महीनों पहले ही नई नौकरी के लिए मुंबई आया था। शहर, लोग, माहौल सब उसके लिए नया था। लेकिन एक दिन अचानक सड़क हादसे ने उसकी रफ्तार रोक दी। हाथ और पैर दोनों में फ्रैक्चर और डॉक्टर का साफ कहना, ऑन ऑपरेशन जरूरी है, वरना ठीक होने में बहुत समय लगेगा। हॉस्पिटल का कमरा, सफेद दीवारें, दवाओं की गंध और मशीनों की बीप बीप अब उसकी दिनचर्या बन गए थे। नर्सें आती जाती रहीं, पर उनमें से एक अलग थी, कविता मैम। उम्र थोड़ी ज्यादा, चेहरा गंभीर और आवाज में ऐसा आदेश कि कोई मना न कर सके। पहली मुलाकात में उन्होंने उसकी चोट देखी और कहा, काफी चोट लग गई है, चलते वक्त ध्यान नहीं देते क्या? बिल्कुल लापरवाह। राहुल थोड़ा सकपका गया। नई नौकरी थी मैम, लेट होता तो बॉस डांटते, उसने धीरे से जवाब दिया। जाते जाते वो बुदबुदाया, पहली बार मिला और डांटना शुरू, अजीब औरत है। पास खड़ी नर्स मुस्कुरा दी। उनकी डांट में ही सबसे ज्यादा फिक्र होती है, वक्त आने पर समझ जाओगे। अगले दिन सुबह ऑपरेशन था। राहुल बेचैन था, डर भी लग रहा था। तभी कविता मैम आई, उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। वही सख्त आवाज आज माँ की गर्माहट में बदल गई थी। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन 2 महीने का बेड रेस्ट मिल गया। दिन भर बस हॉस्पिटल का बेस्वाद खाना और बढ़ती घर की याद। उसे माँ के हाथ की बनी खिचड़ी की तलब लगने लगी। एक दिन उसने पास खड़ी नर्स से कहा, जब मैं बीमार होता था माँ मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी, अब बस वही खाने का मन है। कविता मैम ने यह सुन लिया। अगली सुबह राहुल की आंख खुली तो सामने टिफिन रखा था, गरम गरम खिचड़ी, हल्का सा घी, वही नरमी, वही अपनापन। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस टिफिन उसकी ओर बढ़ा दिया। पहला निवाला सीधे दिल तक उतर गया। आंखें नम थीं, पर होठों पर मुस्कान थी। उसने महसूस किया, प्यार जताने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं, बस दिल में इंसानियत होनी चाहिए। डिस्चार्ज के दिन उसने नर्स से कहा, कविता मैम जैसी सख्त लेकिन फिक्रमंद इंसान मैंने पहली बार देखी है। नर्स हल्के से मुस्कुराई और कहा, उनका बेटा तुम्हारी उम्र का था, एक हादसे में उन्हें खो दिया। तब से वो हर मरीज को बेटे जैसा मानती है और सख्ती से पेश आती है, ताकि लापरवाही किसी से उसका अपना ना छीन ले। राहुल चुप हो गया। पीछे मुड़कर देखा, कविता मैम किसी और मरीज की ड्रिप चेक कर रही थी। आज उनकी वही सख्त आवाज उसे सबसे प्यारी लग रही थी।